लो बजट ऐप डेवलपमेंट कॉस्ट। दोस्तों आज हम इस टॉपिक पे डिस्कस करने वाले हैं और आज मैं आपको मेरे एक्सपीरियंस से कुछ ऐसे पॉइंट्स आपको बताऊंगा जिन्हें समझ के आप बहुत कुछ सीखेंगे। देखो क्या होता है ना, जब भी हमें व्हाट्सएप पे मैसेज आता है या जब भी आप मेरा वीडियोस देखते होंगे, मोटिवेट होते होंगे, लास्ट मैंने कुछ वीडियोस डाले हैं रेवेन्यू अर्निंग वाले, तो आपके दिमाग में आता होगा कितने में एप्लीकेशन बन जाता है या मेरा बजट कम है तो क्या मैं एप्लीकेशन बनवा सकता हूँ कि नहीं बनवा सकता हूँ। तो सबसे पहले ना एक छोटा सा एग्जाम्पल लेके देखो। समझो आपको एक ब्लिंकिट जैसा एप्लीकेशन बनवाना है, तो क्या ब्लिंकिट जैसा एप्लीकेशन बनाना 1 लाख रुपीस में पॉसिबल है या आपका बजट लो है? इस चीज को समझो। देखो यस बिल्कुल पॉसिबल है। 1 लाख रुपए में ब्लिंकिट जैसा ऐप बनाना बिल्कुल पॉसिबल है। ब्लिंकिट का मेन फीचर क्या है? वो 10 मिनट में डिलीवरी कर देता है। यूजर को जो प्रोडक्ट चाहिए वो सर्च करता है, कार्ट में ऐड करता है, पेमेंट करता है, जो डिलीवरी बॉय रहता है उनके पास नोटिफिकेशन जाता है, पहले वेंडर के पास जाता है जहां पे उनके स्टोरेज रहते हैं, वहां से फिर वो सामान डिलीवरी बॉय को देता है, आपको डिलीवर कर देता है। ये सारा कुछ जो सिस्टम है ना, ये जो सॉफ्टवेयर है, क्योंकि अब मार्केट में काफी सालों से चल रहा है, तो ये यस पॉसिबल है 1 लाख रुपए में। जानते हो प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये नहीं है कि वो ब्लिंकिट जैसा एप्लीकेशन 1 लाख में बन जाएगा या नहीं बनेगा। प्रॉब्लम है आपकी एक्सपेक्टेशन। आपका एक्सपेक्टेशन है कि मैं ब्लिंकिट जैसा बन जाऊं सिर्फ 1 दिन में जब मैं एप्लीकेशन लॉन्च करूं। क्या ये पॉसिबल है? नहीं। आप किसी बड़े एप्लीकेशन को देख के इंस्पायर होते हो कि मेरे को उस एप्लीकेशन के जैसा मेरा खुद का ऐप चाहिए, जितना आज वो रेवेन्यू कर रहा है उतना मैं भी करूंगा। ये कंपैरिजन आप करने लगते हो। हेलो, उस एप्लीकेशन को पहली बात तो क्या उतना बड़ा बनने में 1-2 दिन या 1-2 महीने लगे या क्या सिर्फ 1-2 साल लगे? पहला चीज। दूसरा, क्या सिर्फ उसने ऐप डेवलपमेंट में उतना पैसा खर्चा किया होगा? क्या उसने 1-2 लाख रुपए में मंजिल हासिल कर लिया है? नहीं। उनकी टीम रहती है, हर मंथ वो स्पेंड कर रहे हैं लैक्स में, 10 लाख 20 लाख आराम से स्पेंड करते हैं। कुछ बड़ी कंपनियां करोड़ों में स्पेंड करती है R&D में सिर्फ। दूसरी बात, उतना बड़ा बनने के लिए मार्केटिंग बहुत ज्यादा लगता है, स्पेंड किया है उसने। देखो मैं ये बिल्कुल नहीं बोल रहा हूं लो बजट में आपका एप्लीकेशन बनेगा या नहीं बनेगा, दैट इज डिफरेंट पार्ट। आपका बजट कम है एप्लीकेशन का, बिल्कुल बन सकता है। प्रॉब्लम है आपकी एक्सपेक्टेशन। आपकी एक्सपेक्टेशन बहुत बड़ी हो जाती है। जब आपकी एक्सपेक्टेशन बड़ी हो जाती है तब आपका एप्लीकेशन आपको खुद ही अच्छा नहीं लगता है, फीका लगता है दूसरे के सामने। हेलो, अगर आपने किसी बड़े एप्लीकेशन से कंपेयर करना है ना अपने प्रोडक्ट को, तो सबसे पहले तो आप उतना बजट रखो। अगर बजट नहीं है, बजट कम है, तो फिर उतनी बड़ी एक्सपेक्टेशन मत रखो। हाँ, करना क्या है आपको पहले उस बजट में, जो बजट है आपके पास, MVP रेडी करो, स्मार्टेस्ट MVP रेडी करो, जो वो डिलीवर कर रहा है। वो जो प्रोडक्ट बना हुआ है उससे रिलेटेड आपने फीचर्स डाले हैं और उससे एक्स्ट्रा आप क्या यूजर को दे रहे हो, एक रीजन कि वो एप्लीकेशन छोड़ के वो आपके पास आए। बहुत सारे रीजन हो सकते हैं। अब आप जिस भी फील्ड में जा रहे हो उसमें देखो कि उसकी क्या कमी है, क्या लूप होल्स है, उसको अपने एप्लीकेशन में इंप्लीमेंट करो। उसी बजट में रीजन दो लोगों को वो एप्लीकेशन छोड़ के आपके एप्लीकेशन पे आने का, रुकने का, ठहरने का। ठीक है, जब वो आएंगे, रुकेंगे, भले आपका कम बजट था, लेकिन आपने क्या किया? आपने यूजर्स अट्रैक्ट करना स्टार्ट किया, यूजर्स को अट्रैक्ट किया, आपने प्रमोशन किया, धीरे धीरे आपने यहाँ पे यूजर्स को एंगेज रखा, तब जाके आप कहीं रेवेन्यू स्टार्ट करते हो। और जब रेवेन्यू आता है तो अगेन आपको मार्केटिंग में ही लगाना है, क्योंकि एप्लीकेशन बड़ा कब बनता है? ऑटोमेटिकली नहीं, उस पर लोग आना स्टार्ट हो जाते हैं। आपके प्रोडक्ट पे खर्चा होगा ना, तभी मार्केट में चर्चा होगा, नहीं तो नहीं हो सकता। तो अगर आपका बजट कम है तो कोई बात नहीं, आपका एप्लीकेशन बन सकता है, लेकिन एक्सपेक्टेशन भी आपकी उतनी ही होनी चाहिए आपके बजट के हिसाब से। जब आपकी एक्सपेक्टेशन बहुत ज्यादा हो जाती है, अरे उसमें वो फीचर, उसमें ये फीचर, उसमें फीचर है, हेलो, आपके पास पैसा इतना है, आपको चाहिए इतना, नहीं हो सकता ना। दूसरी बात, एक तो यार आप ना ये 20,000, 25,000, 50,000 ये जब ऐसा माइंड में ला लेते हो ना कि मेरे को बना देना, एप्लीकेशन लॉन्च करना है, भाई मत आओ प्लीज। वो पैसा वेस्ट कर रहे हो आप, क्यों कूद रहे हो मार्केट में? आप 50,000 का एप्लीकेशन बना भी लोगे ना, तो आपको कम से कम 5 लाख पीछे चाहिए प्रमोशन के लिए, अगर सच में पैसा कमाना है तो। आप 50,000 लगाने के बाद 5-10,000 भी मार्केटिंग में खर्चा नहीं कर रहे हो, क्यों? वो 50,000 भी एटलीस्ट सेव करो, कहीं दूसरी जगह इन्वेस्ट करो, या फिर बचा के रखो उसको अपने पास, कभी काम आएगा आपके वो। ये 50,000 लगा के, 1 लाख रुपए लगा के, आपके पास मार्केटिंग बजट नहीं है, आप मार्केट में अपना एप्लीकेशन नहीं लॉन्च कर रहे हो, उतार नहीं रहे हो, प्रमोशन नहीं कर रहे हो, कोई प्लानिंग नहीं है। अरे देखो, मार्केटिंग के ना बहुत तरीके होते हैं, जरूरी नहीं है कि पैसा फूको गूगल ऐड और मेटा ऐड में, हालांकि करना पड़ता है वो, लेकिन बहुत सारे तरीके हैं। ईमेल मार्केटिंग होती है, नंबर्स डेटा है तो उनके ऊपर आप मार्केटिंग कर सकते हो। स्टार्टिंग में क्या चाहिए पता है? स्टार्टिंग में चाहिए एक्टिव यूजर।
कुछ ज्यादा नहीं, मान लो एक वॉइस कॉलिंग एप्लीकेशन ही है। मैंने ना मेरे जो पास्ट में कुछ मेरे क्लाइंट्स के एप्लीकेशन के रेवेन्यू दिखाए हैं ना, वो रेवेन्यू का सक्सेस का कारण ही यही है कि वो लोग पेशेंस रखे हुए हैं, जो यूजर आ रहे हैं उनको इंगेज रख रहे हैं, और कम से उन्होंने स्टार्ट किया। जब रेवेन्यू धीरे धीरे बढ़ने लगा, उसी एप्लीकेशन में वापस री इन्वेस्ट करके उसको बड़ा बना रहे हैं, अपडेट कर रहे हैं, धीरे धीरे प्रमोशन कर रहे हैं, उससे जो भी रेवेन्यू आ रहा है, अब धीरे 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 जब वो बड़ा हो जाएगा ना एप्लीकेशन, तो पूरे साल भर की मेहनत जितना भी इन्होंने किया वो सिर्फ 10 दिन के अंदर ही कमा लेंगे। और यस, पॉसिबल है ये, पर आपको पेशेंस चाहिए। और आपको क्या चाहिए? आपको चाहिए अपने एप्लीकेशन के जो भी आपने बनाया है उसको लेके फोकस, और पीछे जो भी आप रेवेन्यू जनरेट कर रहे हो वापस री इन्वेस्ट करने की ताकत। बहुत लोग सोचते हैं कि मेरा उससे अगर 5,000 आ रहा है तो 5,000 में सिमट के रह जाते हैं, लाइफ टाइम छोड़ो, एक साल में 5,000 कमा के खत्म हो जाते हैं वो। तो आपको क्या करना है? लो बजट है, इट्स ओके। मेरा इस वीडियो का मतलब एक ही है, लो बजट है, ठीक है, बन सकता है एप्लीकेशन, लेकिन एक्सपेक्टेशन भी उतनी मत रखो। दूसरा, लो बजट समझ में आता है भाई, लो बजट नहीं, लो बजट, लो बजट, समझ रहे हो? 1-8 लाख बजट है, ठीक है, प्रोडक्ट बन सकता है। 1.5-2 लाख बजट है, प्रोडक्ट बन सकता है, पीछे थोड़ा बहुत मार्केटिंग में खर्चा लगेगा, प्रोडक्ट सक्सेस हो जाएगा। 25,000 50,000 क्या होता है भाई? एप्लीकेशन बनाने आए हो आप, नॉर्मली एक बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो, जो एक एप्लीकेशन आपके बिजनेस में 5 लाख रुपीज रेवेन्यू जनरेट करके देगा, आपके पास 5 लाख उसमें इन्वेस्ट करने के लिए नहीं है। और जब वो एप्लीकेशन लॉन्च होगा तो आपको इवेंट रख दोगे, ऑफिस ओपन करोगे, उसमें उतना चला जाता है खर्चा भाई। एक नॉर्मली बिजनेस शुरू करने के लिए ना 8-10 लाख रुपए लगते हैं, और ये जो डिजिटल ऐप होते हैं ये उनसे बेटर बिजनेस होते हैं, पर आपको उस हिसाब से इसमें इन्वेस्ट करना है, उतनी प्लानिंग लेके चलनी है। अदरवाइज क्यों कूद रहे इस बिजनेस में? ये बिजनेस एक्चुअली सबके लिए है भी नहीं। ये ऐसा है ना, यहाँ पे चाहिए पेशेंस। बहुत यूट्यूबर्स यूट्यूब पे अपना चैनल खोलते हैं और 6 महीने 1 साल के अंदर गायब हो जाते हैं, बिकॉज पेशेंस नहीं रहता कि वहाँ पे मैं टिके रहूँ और वहाँ से रेवेन्यू जनरेट करूँ। बहुत कम लोगों के पास पेशेंस रहता है, और जिनके पास पेशेंस रहता है, जिन्होंने अपना पूरा टाइम इन्वेस्ट किया है, वो हिट हैं, वो मार्केट में दिख रहे हैं। यही सेम चीज़ आपको यहाँ पे फॉलो करनी है। हाँ, पसंद आया होगा मेरा वीडियो, आपको समझ में आ गया होगा, तो प्लीज़ यार इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना। और हाँ, अगर आपको अभी भी कंफ्यूजन है अपने आइडिया और बजट को लेकर, तो नीचे कंसल्टेशन का लिंक है मेरा, scratch2success.com, वहाँ पे मैं कंसल्टेशन देता हूँ। आप डायरेक्टली बुक कर सकते हो, डायरेक्टली मुझसे बातचीत कर सकते हो। मैं आपके पूरे आइडिया को फ्रॉम स्क्रैच टू सक्सेस का पूरा फ्रेमवर्क बना के दूंगा। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।